डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा रूस। आज हम इस टॉपिक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसके बाद देखेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में। इसके बाद जानेंगे परमाणु रिएक्टर के बारे में। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। आपको बता दें कि आज का हमारा विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हाल ही में ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम ने घोषणा की है कि रूस दोनों देशों के बीच पहले से हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत ईरान में 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। बता दें कि मई 2011 में रूस द्वारा पूरा किया गया बुशहर संयंत्र ईरान का पहला और एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 8750-1 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ और जानते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा, जिसे न्यूक्लियर ऊर्जा भी कहा जाता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो परमाणु के विखंडन या संयोजन से उत्पन्न होती है। इसका प्रमुख स्रोत यूरेनियम जैसे भारी तत्व होते हैं, जिनकी परमाणु संरचना को तोड़ने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन, चिकित्सा और अनुसंधान क्षेत्रों में किया जाता है। इसके प्रमुख लाभ में अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन और ग्रीन हाउस गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन शामिल है, जो पर्यावरण के लिए लाभकारी है। चलिए अब जानते हैं परमाणु रिएक्टर के बारे में। परमाणु रिएक्टर एक विशेष उपकरण है जिसका मुख्य कार्य परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित तरीके से उत्पन्न करना है। परमाणु रिएक्टर में कई प्रमुख घटक होते हैं। पहला है ईंधन। परमाणु रिएक्टर में मुख्य रूप से यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। दूसरा है नियंत्रण छड़ें। यह छड़ें रिएक्टर के अंदर स्थित होती हैं और परमाणु विखंडन की गति को नियंत्रित करती है। तीसरा है सहायक उपकरण। रिएक्टर में ऊर्जा को गर्मी के रूप में उत्पन्न किया जाता है, जिसे बाद में विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। और चौथा है कूलेंट। ये गर्मी को रिएक्टर से बाहर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे अक्सर पानी या अन्य तरल पदार्थों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत के बारे में। भारत में वर्तमान में 7 बिजली संयंत्रों में 25 से अधिक परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, जो संयुक्त रूप से 8,880 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इन रिएक्टरों में से 18 दाबित भारी जल रिएक्टर हैं, जबकि 4 हल्के जल रिएक्टर हैं। भारत सरकार ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति दी है। NPCIL अब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम को संचालित कर रहा है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परमाणु ऊर्जा परमाणु के विखंडन या संयोजन से उत्पन्न होती है। दूसरा, इसका प्रमुख स्रोत यूरेनियम जैसे भारी तत्व होते हैं, जिनकी परमाणु संरचना को तोड़ने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।